आपने हमें यहाँ आमंत्रित करा और मैं यहाँ पे बस अपना सपोर्ट देने आया हूँ संजय मेहता भैया को। ठीक है, जो 24 को यहाँ हवाई अड्डे पे एक रैली तो महापंचायत का आगाज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को मेरी ये विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दें और ज्यादा से ज्यादा ताकत दें। बस यही कहना चाहूंगा आप सभी को। थैंक यू। जोहार झारखंड, जय झारखंड। धन्यवाद। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में भाई जोहार झारखंड का मैसेज करता है, कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र में। थैंक यू सो मच। और कभी कहीं विलेज मैं आपका स्वागत करता हूँ। इसके बाद जम्मू कश्मीर से चलकर आई है किसी अतिथि के तौर पर मौजूद रविंद्र परिहार जी, आपसे आग्रह होगा कि 2 बातें रखकर हमारे युवाओं के वक्तव्य को व्यक्त करेंगे, युवाओं को मौका देंगे, बात कर अपनी बातों से मुताबिक करेंगे। रविंद्र परिहार जी। जोहार सभी को। कैसे आप सब? आपका जल जंगल जमीन सब बढ़िया? मैं जैसे मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, वहाँ पे एक कहावत है जो आपने भी सुनी होगी, किताबों में भी पढ़ी होगी कि घर फिरदौस जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। इसका मतलब है सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ कि धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, जो कश्मीर को कहते हैं। लेकिन अगर स्वर्ग उसको कहते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं वो स्वर्गवासी हुए। वहाँ के जो लोग हैं, जो प्यार मुझे यहाँ पे मिला, मुझे ऐसा लगा कि जो स्वर्ग में रहने वाले लोग हैं, जो बिल्कुल शांति प्रिय हैं, बिल्कुल प्यार से रहते हैं, भाईचारे में रहते हैं, वो लोग मुझे झारखंड में आके मिले। मैं गुमला गया, लातेहार गया, मैं अभी हजारीबाग आया हूँ, कुछ दिनों पहले मैं रांची में था। इतना प्यार सम्मान और इतना अपनापन मिला जिसका मेरे को आज तक, मतलब 24 साल की उम्र में इतना स्नेह प्यार परिवार के अलावा मुझे कहीं नहीं मिला जो मुझे झारखंड में आके महसूस हुआ। साथ में ही जब झारखंड की पावन धरती पे मैं पहली बार आया हूँ, जब पहली बार कदम रखा तो संजय भैया से और महतो जी से बात करने के बाद काफी कुछ चीजें पता चली कि यहाँ पे तो डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है। भारत के सभी राज्यों में डोमिसाइल पॉलिसी है, लेकिन सिर्फ झारखंड ही क्यों पिछड़ा रह गया इस चीज में कि डोमिसाइल पॉलिसी जो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका मेंशन है, वो झारखंड के लोगों को मिली ही नहीं, जिसकी लड़ाई है पिछले 2-2.5 साल से लड़ रहे हैं। तो दिल्ली में भी इनका काफी आना जाना रहता है। हम भी दिल्ली विश्वविद्यालय में PhD के स्टूडेंट संजय मेहता जी का, तो बातचीत होती रहती थी बीच में, पर इतना ज्यादा पता नहीं था। लेकिन जब झारखंड में मैं स्वयं आया तो देखा कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां तक आप लोगों के लिए आरक्षित नहीं है। तो उसी की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। तो 24 तारीख को, मैं फिर से दोहराता हूँ, 24 जनवरी हवाई अड्डा मैदान हजारीबाग, वो खुले मैदान से ही शंखनाद होगा बदलाव का, आपके सपनों के झारखंड का, और एक नई उमंग का। आपकी आने वाली पीढ़ी एक शिक्षित वर्ग में जाएगी, उनके बच्चे शिक्षित होंगे, आप सब शिक्षित होंगे, प्रकृति होगी। तो आप सब और जितने भी निवासी यहाँ पे अभी उपस्थित है, मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि 24 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हवाई अड्डा मैदान पहुंचे, स्नेह दें, अपना समर्थन दें, अपना प्रेम दें, इस मुहिम को अपना प्रेम दें, ताकि आगे आने वाले जो स्वर्ण झारखंड का सपना आप सब लोगों ने देखा है वो साकार हो। जय झारखंड, जोहार झारखंड। धन्यवाद। आपकी खुशी में हमारे अतिथि खुशी है। रविंद्र परिहार जी सही बात बोले, अगर जन्नत है तो जम्मू कश्मीर से चलते आए हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से अपनी बातों को रखने के लिए हमारे बीच पहुंचे। मैं उनको अपनी कमेटी को कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं उनके बाद JBKC के सक्रिय सदस्य रायपुर जिला क्लब कमेटी के बरबी निवासी मामा श्री सुधीर कुमार अकेला जी से आग्रह करूंगा तो 2 बात रखें और अनुमोदित करेंगे हमारे सदस्यों को।
आज छत्तीसगढ़ के चौरमोहा ग्राउंड में JBKSS क्रिकेट लीग का मैच जो आज समापन हुआ, इस क्रिकेट मैच का हमारे जितने भी दादा दीदी लोग, भाई बहन लोग इस मैच को सफल बनाने में अपना भूमिका निभाए, उन सभी को मेरे तरफ से खतियानी जोहार। और हमारे झारखंड प्रदेश में जो हमारे दादा लोग आए हैं बाहर से, वे लोगों दादा लोग का भी मेरे तरफ से झारखंड की ओर से खतियानी जोहार। झारखंडियों की पहचान, झारखंडियों की पहचान। तो दोस्तों, आप लोग याद रख ले, जब हम झारखंडी नहीं जागेंगे तो बहुत दुख की बात है। आज हमारे दादा लोग इस झारखंड के लिए, आज झारखंड किस दर्द में है, कैसे पीड़ित है, उस दादा लोग भी जान रहे हैं। और झारखंड का दर्द दादा लोग के पास है, तभी तो आज हमारे झारखंड प्रदेश में पहुंचे, झारखंड को एक सहयोग देने के लिए, झारखंडी भाषा खतियान समाज को संरक्षण देने के लिए। इसलिए झारखंडियों, हम सभी झारखंडी को कहना चाहते हैं कि 2024 ये बदलाव का रहेगा 24। इसलिए हम लोग झारखंड को नवनिर्माण की ओर ले जाना है। और हमारे जो सोच है, झारखंडियों का जो सोच है, 2024 में टाइगर जयराम महतो को CM बनाने का काम करेंगे, तभी हम झारखंडी का कल्याण हो सकता है। साथियों, आज तक बता देते हैं, आज 23 साल का झारखंड में सिर्फ MLA, MP और सांसद सिर्फ अपना ठेकेदारी और बिजनेस करने का काम किया है। आज हमारे बच्चे, आज हम रांची में हजारीबाग में पढ़ाते हैं, धनबाद में पढ़ाते हैं, इसीलिए पढ़ाते हैं कि पढ़ेगा लिखेगा, एक दिन छोटा मोटा नौकरी करेगा, शादी ब्याह करेगा, अपना बीवी बच्चा के साथ परवरिश करेगा। लेकिन आज तक विधानसभा में बैठे हुक्मरान लोग आज तक नीति नहीं बनाया, एक पॉलिसी नहीं बनाया। इसलिए साथियों, 2024 हम लोग को एक नया बदलाव की ओर जाना है। तो समय काफी हो गया है। हमारे मुख्य अतिथि आए हैं, उनसे हमारे जो मुख्य अतिथि आए हैं संजय मेहता जी, ये आप लोग को विशेष रूप से जानकारी देंगे आज हमारे झारखंड क्या स्थिति में है। और एक चीज और कह देना चाहता हूं कि 24 जनवरी को हमारे हजारीबाग हवाई अड्डा में एक महापंचायत होने जा रहा है। उसमें तमाम झारखंडियों से कहना चाहता हूं कि 24 तारीख को सभी लोग आने का काम करेंगे हजारीबाग हवाई अड्डा। मैं इतने ही बोलकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। जोहार। धन्यवाद मानसरी सुनील कुमार अकेला जी। मैं उनके बाद दूसरी अतिथि के तौर पर मौजूद इस मंच पर JBKSS के झारखंड की सक्रिय सदस्य जो पड़ोसी जिला कोडरमा से हमारे बीच मौजूद हुए हैं, प्रेम नायक जी, आपसे आग्रह करते हैं कि आप आए और अपने वक्तव्य से हमें अनुमोदित करेंगे। जोरदार ताली स्वागत करें। कोडरमा चल कर आए हुए हमारे बीच सबको खतियानी जोहार। एक बार साथ में नारा लगाएंगे, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। जोश में थोड़ा पीछे से भी बोलेंगे, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, अब कैसे लेंगे अधिकार, कैसे लेंगे अधिकार। जी हाँ, सबको जोहार रहते हैं। हमारा नाम प्रेम नायक हो और कोडरमा से आए। जब झारखंड बनल हले तो हमने के भी सपना हले कि हमने के नौकरी में नीति, नियोजन नीति मिलता है, स्थानीय नीति मिलता है, उद्योग नीति बनता है, घोरना मने घोरते मैंने आज तक घोरना न खो घोरा। अब तोहने से पूछल चाहो ये घोरना काहे घोरा है,
ये खेती बाड़ी हो तो घोरना घोरो ना तो नहीं काहे ले घोरा है फसल बचावे ले ना। ये जितना नेता हतू 23 साल तक घोरना न तू घोर ले। 23 साल में इन लोग घोरना नहीं घोरा है, नीति नहीं बनाया है, ये वो से अपन पेट भरू। तो सबसे पहले हम इनके ये जो गरीबों का मसीहा जयराम दा आए हैं उनको साथ देना होगा कि नहीं। आज जयराम दा फटल पैंट पहन के, हम वो फटल पैंट पहन के सब गरीबे आदमी ही हो, लेकिन आज हम इनके जो भीड़ आवो हो वो गरीब के भीड़ आवो। तो गरीब के जो दुख दर्द में खड़ा रहो है ओकर नाम क्या है? ओकर नाम क्या है? उनका नाम क्या है? टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, संजय महतो जिंदाबाद। जीत गए नवेदुल जीत गए। तोनिन के है काबो की अपन माटी के बचले रखिया। अपन माटी से तोनिन से एक और गिनती रहता है कि सरस्वती पूजा हो, होली हो, चाहे दूसर पूजा जे भी हो, उस हम इनके पूजा ना हो। हम इनके मेन पूजा है कर्मा, सोहराय, बरत खुटा। तो ये सब जो हम इनके त्योहार है जे ओकरा बचा के रखना हो। बचेबा नहीं सबको अपन भाषा के बचेले रखिया। अगर तो भाषा बोले तो अपन माटी भुलाई तो। और अपन तोने से निवेदन रहता है कि पूजा में भोजपुरी गाना नहीं सुनिया। तोने भोजपुरी गाना सुनवा की भोजपुरी गाना नहीं सुनिया। अपन झारखंडी भाषा से प्रेम करिया और सबके अपन माटी के खुशबू के बचा के रखना है, जल जंगल जमीन के बचा के रखना है। तो एक बार अपन शहीदों के नाम बिरसा मुंडा के हुल जोहार, बिरसा मुंडा को हुल जोहार, कानू को हुल जोहार, सबके जोहार रहते है। आपको उनके निवेदन करवाए कि 24 तारीख के मैं आपको बता देता हूँ खेसारी लाल यादव का एक शो था जिसमें प्रेम नायक लगातार विरोध करते रहे जेबी केसेस, और अभी बता रहे कि भोजपुरी को हटाना है और झारखंड को बचाना है। सबके जोहार रहता है, खतरानी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे कि मंच के जो बगल में आएंगे तो आपसे आग्रह होगा, आप ही के संघर्ष से अतिथि आएंगे, आपका महिला से अतिथि आएंगे, आप अगर सही से नहीं कैसे होगा। आपके लिए अतिथि बैठने में थोड़ा समय है। इसके बाद हमें विनर रनर को प्राइज से अनुग्रहित करेंगे, अतिथि को अनुग्रहित किया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रेम नायक जी को जो अपनी भाषा से, हमारी मातृभाषा झारखंडी भाषा से हमें प्रेरित किए। मैं उसके बाद आज इस 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट सर आपको समय दिया जाएगा, आप जरूर करिएगा। आप लोग रुकेंगे अतिथि हम जिसे युवा साथी के लिए हमेशा तैयार है। मैं आज इस कार्यक्रम के 72 मुख्य अतिथि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के जेबी केसेस के भावी सांसद उम्मीदवार पेशी से वकील की पढ़ाई कर रहे युवाओं के नए क्रांतिकारी एक नया सम्मान दे रहे हैं। कार्यक्रम के 72 मुख्य अतिथि संजय मेहता जी को जोरदार स्वागत करेंगे तालियों से। आपका वाला भी पकड़ आप सबको बहुत बहुत झारखंडी जोहार, क्रांतिकारी जोहार। आज जेबी केसेस प्रीमियर लीग चौरमोरा, ये लारी गांव है ना, तो लारी के तमाम क्रिकेट के प्रशंसकों को, यहाँ के झारखंडियों को, गांव के वासियों को और इस इलाके के तमाम लोगों को, और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है
उन सभी लोगों को अपना झारखंडी क्रांतिकारी जोहार पेश करता हूं, आदाब पेश करता हूं, नमस्कार पेश करता हूं। और मुझे लगता है कि जब भी कोई हम लोग आयोजन करते हैं, और झारखंड के अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि जब कोई सिस्टम, जब कोई सरकार, जब कोई सत्ता, कब कोई राजनीतिक सत्ता जब फेल हो जाती है, तो गांव घर में ऐसे ही कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई ऐसे ही हमारे योद्धा जन्म लेते हैं जो ऐसे ऐसे आयोजन करा करके कमोबेश अपने खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। इसलिए ऐसे कमेटी की प्रशंसा की जानी चाहिए जो लोग ये प्रयास करते हैं। और इसमें कमेटी के हमारे अध्यक्ष नीलकंठ महतो जी हैं, सुधीर अकेला जी हैं, शिशुपाल महतो जी हैं, आकाश कुमार जी हैं, गणेश कुमार जी हैं, विकास जी हैं, शिवचरण जी हैं, प्रताप जी हैं, बादल जी हैं, धीरज जी हैं, विजय जी हैं, करण जी हैं, प्रिंस जी हैं, लोकनाथ जी हैं, बिट्टू जी हैं, शंकर जी हैं। इन तमाम साथियों के प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, और उन सभी साथियों के प्रति मैं जिनका नाम नहीं ले पाया या जिनका नाम मेरे तक नहीं पहुंच पाया, और जिन लोगों ने इन आयोजन में अपनी एक महती भूमिका अदा की हो, उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच उपलब्ध कराने में आप लोगों ने अपनी बड़ी भूमिका अदा की। और यहाँ पर हमारे साथ चल करके आए हैं कोडरमा से प्रेम नायक जी, और झारखंडी धरती की खुशबू कहिए, आप लोगों का प्यार कहिए, आप लोगों का अपनत्व कहिए कि झारखंड की धरती पर चल करके अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली के रास्ते होते हुए हमारे दौरजी डिंगलू भाई आए हैं, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, ये बहुत खुश भी है। तो उनको भी आभार प्रकट करता हूं कि झारखंड की धरती पर आकर उन्होंने अपना समय दिया है। और हमारे भाई जम्मू कश्मीर की धरती से रबीत भाई भी पहुंचे हैं, उनको भी आभार प्रकट करता हूं कि झारखंड की धरती पर पहुंचकर उन्होंने हम झारखंडियों के दिल में एक जगह बनाई है, और झारखंड के इस आंदोलन को, झारखंड के इस मांग को, झारखंड के इस संघर्ष को उन्होंने साथ दिया है। इसके लिए आप दोनों साथियों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि झारखंड के अंदर जिस तरीके से हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, आज यहाँ पर देखिए कि बड़की पोना और चितरपुर के बीच मैच हुआ, और चितरपुर आज यहाँ पर 7 विकेट से विजयी बना। तो चितरपुर के विजय खिलाड़ियों को, जो 7 विकेट से आज विजय दर्ज किए, उन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं तो देता हूं। और जो खिलाड़ी उप विजेता रहे हैं, जो आज जीत नहीं हासिल कर सके, उन खिलाड़ियों को ये कहना चाहता हूं कि हारता वही है जो जंग के मैदान में संघर्ष करता है, जीत और हार का मजा वही लेता है। इसलिए आप लोग अगली बार विजेता बने, इसकी शुभकामना देता हूं। आज आप उप विजेता बने हैं तो इससे निराश नहीं होना है, अगली बार कप आपके हाथों में होगा। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी हों, देखिए कल डेविड वार्नर ने संन्यास लिया, दुनिया के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। आज देखिए कि चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट हो, या आईसीसी का वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 का वर्ल्ड कप हो, चाहे भारत का वर्ल्ड कप हो, देखिए भारत सभी मैचों को जीतता गया और अंत में जाकर के फाइनल में हार गया। इसलिए खेल जो है, हार जीत का सिक्के का 2 पहलू है, इसमें कभी भी निराश नहीं होना है। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज हुए, मैथ्यू हेडन, ब्रायन लारा, कुमार संगकारा, सनत जयसूर्या, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, दुनिया के जितने भी खिलाड़ी हुए, सब हार जीत का स्वाद चखे हैं। तो उनसे आपको ये प्रेरणा लेना होगा कि हारने और जीतने से विचलित नहीं होना है, लेकिन इस बात को हमेशा तय रखना है कि संघर्ष के मैदान में डटे रहेंगे, संघर्ष के मैदान में पीछे नहीं हटेंगे। और यही संदेश आप लोगों को देना चाहता हूं कि 24 दिसंबर 2021 को हम लोग भी संघर्ष के मैदान में उतरे, और आप लोगों की तरह ही हम लोग भी बल्लेबाजी करने लगे। और एक तरफ गेंदबाजी हो रही थी पुलिस के FIR से, एक तरफ गेंदबाजी हो रही थी पुलिस की लाठियों से, एक तरफ गेंदबाजी हो रही थी पुलिस प्रशासन के जुल्म से, एक तरफ गेंदबाजी हो रही थी बाहरी ताकतों से, और एक तरफ बल्लेबाजी हो रही थी टाइगर जयराम की, एक तरफ बल्लेबाजी हो रही थी झारखंड के लोगों की। और लगातार चौके और छक्के लगते रहे, और लगातार झारखंड में हम लोग संघर्ष के मैदान में टिके रहे। और लोग कहते हैं कि क्रिकेट के मैदान में टिके रहना बेहद जरूरी है। तो कई लोग कहते हैं कि संजय दा तू जल्दी गोसाही ना टाइगर तरी, तो हम बोले कि जब कोई विराट कोहली बनता है तो किसी को राहुल द्रविड़ भी बनना पड़ता है, किसी को ब्रायन लारा भी बनना पड़ता है, किसी को रॉबिन उथप्पा भी बनना पड़ता है।
तो इसलिए टीम में हर तरह का बल्लेबाज होना चाहिए और गेंदबाज होना चाहिए। और आज जेबी केसेस के टीम में यहाँ पर हर तरह का गेंदबाज है, हर तरह का बल्लेबाज है, हर तरह का विकेट कीपर है, जो फॉरवर्ड शॉट लेग भी जाकर के फील्डिंग कर सकता है, सिली पॉइंट पर भी फील्डिंग कर सकता है, जाकर के आपका मिड ऑन और मिड ऑफ में भी बढ़िया कैच पकड़ सकता है, और जरूरत पड़ेगा तो सीमा रेखा के बाहर हेलीकॉप्टर छक्का भी लगा सकता है। ऐसा खिलाड़ी जेबी केसेस की टीम में है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहते हैं कि हम लोग क्रिकेट के मैदान की तरह ही झारखंड में एक संघर्ष कर रहे हैं और मैदान पर टिके हुए हैं, और हम लोग ये गोल मारने की तैयारी में है, ये छक्का मारने की तैयारी में है कि पहला छक्का मारना है कि झारखंड की स्थानीय नीति बनानी है, दूसरा छक्का मारना है कि झारखंड की नियोजन नीति बनानी है, और जो तीसरा छक्का हैट्रिक छक्का मारना है कि झारखंड की नौकरी में झारखंड के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। और जब बारी आएगी कि 6 बॉल पर 6 छक्का मारना है तो 3 और लक्ष्य हम लोग बढ़ा देंगे कि झारखंड के अंदर, अगर झारखंड के अंदर कोई भी नियम बनेगा, कोई भी कंपनी लगेगी और अगर हमारी जमीन ली जाएगी तो सबसे पहले पुनर्वास की नीति बनाई जाएगी, हमें पहले हमारा मुआवजा दिया जाएगा। तो ये हमारा चौथा छक्का हुआ। 5वां छक्का ये हुआ कि झारखंड के अंदर कोई भी परीक्षा होगा तो उसमें धांधली नहीं होने देंगे, उसमें क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होने देंगे, उसमें कोई सिंडिकेट का जो कुर्सी खरीदता है, जो पद खरीदता है 20-25 लाख में, वो नहीं चलने देंगे। और छठा छक्का ये होगा कि गांव घर के माटी से सांसद विधायक निकलेगा, अब कोई बाहर से आकर के सांसद विधायक नहीं निकलेगा। तो ये आज क्रिकेट की भाषा में आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आज क्रिकेट के मैदान में हूं और मुझे लगता है कि हम लोग भी जिस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा सामना है, और हम लोग अभी तक आउट नहीं हुए हैं, कोई हम लोगों को ऑल आउट नहीं कर पाया है, कोई एक विकेट भी नहीं ले पाया है। हम लोग जो ओपनिंग किए हैं वो ओपनिंग पर हम लोग टिके हुए हैं 2.5 साल से, और ये भरोसा दिलाते हैं कि 2024 में जब तक इस पारी का शानदार अंत नहीं करेंगे तब तक इस मैदान से वापस नहीं जाएंगे, ये संघर्ष का रास्ता बरकरार रहेगा, ये आपको हम भरोसा दिलाना चाहते हैं। और तमाम साथियों ने ये कहा है कि अच्छा संजय दा तोहिन को ही कि तोहिन अली हा मैदान में चुनाव लड़बा, चुनावी राजनीति में आवे के ऐलान कर दिला हा, तब तोहिन जीतबा था, इस बात के का गारंटी हो कि दूसर तरी न बदल भा। हम कहलिए बात तो सही बात बोल रही भाई, बहुत सही बात है। तो हम लोगों ने यही कहा कि अरे अगर गांव घर में अगर कोई कुदाल चलाते हुए, अगर कोई हल चलाते हुए, जुआट चलाते हुए, धान का बोझा माथा पर लाते हुए, आलू कोड़ते हुए अगर कोई सांसद विधायक का सपना देखेगा और वो सांसद विधायक बनेगा तो अपने माटी का, हसुआ का, कोड़ी का, जुआट का, हल का, बैल का, काड़ा का दर्द समझेगा, वो आपसे दगाबाजी नहीं करेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। इसलिए आप लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपकी माटी से जो ये लोग निकले हैं क्रांतिकारी, झारखंड की धरती से, वो लोग किसी भी मोर्चे पर जाकर के समझौता नहीं करेंगे और झारखंड के लिए जहां भी लड़ने की बारी आएगी वहां पर लड़ेंगे। और अभी हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है कि झारखंड की इस लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाएंगे, क्योंकि हम लोगों की आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंचती है। और मैं शुक्रगुजार हूं कि दिल्ली के, अरुणाचल के और देश के तमाम राज्यों के साथियों से मेरी बातचीत चल रही है, और उन सभी साथियों से मेरी बातचीत हुई, मैंने सबको ये समझाया है कि झारखंड के इस मांग में आप लोगों का भी समर्थन चाहिए कि क्या झारखंडियों की ये मांग जायज है। और जब ये बात जम्मू कश्मीर से रवित भाई ने कहा, अरुणाचल से ये बात हमारे डोरजी भाई ने कहा कि झारखंडियों की ये मांग जायज है, तो हम लोगों का हौसला बढ़ा है। और आज की तारीख में जय झारखंड और जोहार झारखंड का नारा देश के अलग अलग कोने में भी लग रहा है। ये झारखंडियों के प्रेम का भावना है और ये एक जायज मांग के प्रति आम लोगों का, देश के अलग अलग लोगों का समर्थन है। इसलिए मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब कोई आप संवैधानिक मांग रखते हैं, जब आप कोई कानूनी मांग रखते हैं, तो आपके साथ कई लोग जुड़ते चले जाते हैं। और हमारे इस मांग के प्रति तमाम लोगों ने अपना समर्थन जाहिर किया है और तमाम लोगों में एक जागरूकता आ रही है कि नहीं, झारखंड के इन लोगों की मांग जायज है। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि 4-5 बात आप लोगों को ध्यान रखना है। हम लोगों पर ये बार बार आरोप लगा दिया जाता है कि संजय बाबू, आप लोग कहते हो कि अपनी माटी से सांसद और विधायक बनाओ, तो आपके ही लोग तो वोट देकर के दूसरे लोगों को बनाए हैं, तो आप लोग क्यों इन लोगों को समझा रहे हैं।
हमने कहा कि ठीक है, संविधान आपको अधिकार दिया था, आप चुनाव लड़ने आए, हमारे लोगों से कुछ गलतियां हुई, हम लोग अपने लोगों को नहीं चुन पाए, लेकिन ये गलती फिर से अब नहीं दोहराएंगे। 2024 बदलाव का साल होगा, ये शपथ आपको लेना होगा, ये संकल्प आपको लेना होगा और ये आपको बताना होगा कि हमारी माटी से नेता निकलना चाहिए। और बहुत ही साधारण एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। आप लोग लगातार झारखंड की क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ते रहते हैं कि देखिए किस तरीके से अंग्रेजों के समक्ष, ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष यहाँ के लोग टिके रहे। चाहे हम लोग पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति, जो क्रांति हुई वो सबसे पहली क्रांति हुई, लेकिन उससे पहले भी झारखंड में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई 1855 में, जो सिद्धू कानू ने किया। आप तिलका मांझी का नाम लीजिए, आप विनोद बाबू को देखिए इस दौर में, आप अगर देखिए हमारे सुनील महतो जी को, आप देखिए हमारे सुधीर महतो जी को, आप हमारे देखिए निर्मल महतो जी को। आप झारखंड के अंदर अगर तमाम क्रांतिकारियों पर गौर करिएगा, चाहे नीलांबर पीताम्बर हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे वीर बुद्धू भगत हो, और झारखंड के तमाम इलाकों में चाहे वो शेख भिखारी हो, चाहे नादिर अली हो, अगर तमाम क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़िएगा तो ये आपको समझ में आएगा कि इस राज्य को दिलाने में तमाम लोगों ने अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानियां दी। और ये राज्य एक स्वाभाविक राज्य के तौर पर नहीं बना, ये राज्य तमाम संघर्षों के बाद बना। मतलब ये आपको कहना चाहता हूं कि जो हमारे पुरखों ने, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए अपना खून पसीना बहाया, हमारे लिए इस माटी के लिए अपना संघर्ष किया, उनका संघर्ष का अगर लाज आपको रखना है तो निर्मल बाबू के उस पंक्ति को याद रखना होगा जो उन्होंने कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो हो सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। तो आपको निर्मल बाबू के इस खून का हिसाब रखना होगा। और झारखंडियों ने बार बार ये कहा है कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, तो संघर्ष के इस लाज को बचाए रखना होगा, संघर्ष की इस वेदना को आप लोगों को समझना होगा, संघर्ष की इस पीड़ा को आप लोगों को समझना होगा और झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेना होगा। और बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि चूंकि 2024 आ गया है और आज हम लोग 11 तारीख 10 तारीख में पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि 24 जनवरी 2024 को फिर से एक बार बहुत बड़ा शंखनाद होने जा रहा है। आप लोगों को आमंत्रण है, आप लोगों को हजारीबाग के हवाई अड्डा मैदान में पहुंचना है। 1 लाख लोगों को वहां पर आमंत्रित किया गया है। 1 लाख झारखंडी फिर से जुट रहे हैं और फिर से इनकलाब की आवाज बुलंद होगी, फिर से झारखंडियत की आवाज बुलंद होगी, झारखंडी भावना की आवाज बुलंद होगी और उन्हीं मांगों पर फिर से विचार रखा जाएगा और ये संकल्प लिया जाएगा कि अपनी माटी से हम लोग अपना सांसद और विधायक बनाएंगे। तो ये आप लोगों से भरोसा चाहता हूं कि क्या 24 तारीख को आप लोग हजारीबाग पहुंच रहे हैं महापंचायत में? 24 तारीख को आप सब हजारीबाग पहुंचिए और इस महापंचायत को सफल बनाइए। और एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आज पूरे झारखंड से लेकर के दूसरे राज्यों में इस बात की चर्चा है कि नौजवानों ने ऐसा क्या कर दिया है कि बिना पैसा के, बिना पूंजी के, टूटी फूटी गाड़ी लेकर के, बाइक लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के ये झारखंड में लाखों लाखों की भीड़ ला रहे हैं। आखिर इनके सामने कौन सी ताकत है, कहां से इतना भीड़ आ रहा है, जज्बा आ रहा है? हम लोगों ने कहा कि भीड़ और जज्बा कलेजा से आता है, हौसला से आता है, विचार से आता है, पैसे से नहीं आता है। इसलिए जो पैसे की राजनीति करते हैं, जो फॉर्च्यूनर की राजनीति करते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों की राजनीति करते हैं, उनको सीधे तौर पर ये चुनौती पेश कर रहा हूं कि एक तरफ आपकी माफियागिरी होगी, एक तरफ आपका कोयला का पैसा होगा, एक तरफ आपकी कंपनी की दलाली होगी, एक तरफ आपका जो है कालाबाजारी का पैसा होगा और एक तरफ ईमानदारी की विचारधारा होगी, एक तरफ झारखंडियत की विचारधारा होगी। आपसे मैदान में टकराने आएंगे, 2-2 हाथ करेंगे और ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पर हैट्रिक छक्का हो चाहे 6 बॉल में छक्का हो, झारखंड के ही खिलाड़ी मारेंगे। इस बात का भरोसा आपको दिलाना चाहता हूं। साथियों, आज पूरे झारखंड से लेकर देश में एक बहुत बड़ी चर्चा और रिसर्च का ये विषय हो गया है कि एक ऐसा आंदोलन जिसमें कोई कॉरपोरेट का फंड नहीं है, कोई बड़े पूंजीपति का फंड नहीं है, किसी में बड़े पूंजीपतियों का हाथ नहीं है, और एक ऐसा आंदोलन जो 2 से 2.5 साल तक झारखंड में अनवरत जारी रहता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात
कि झारखंड में 32,623 गांव है, 264 ब्लॉक है, 24 जिले हैं, 4,345 पंचायत है, 5 कमिश्नरी है और ये आंदोलन 32,623 गांवों तक, 5 प्रमंडलों तक, 24 जिलों तक, 4,345 पंचायतों तक पहुंचा है। और आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि किसी आंदोलन को, किसी विचार को, किसी एजेंडा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े राजनीतिक दल करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को हायर किया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से PR और मार्केटिंग कराया जा रहा है, विज्ञापन कराया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि हमारे टीम में कोई हमारा सोशल मीडिया की टीम और IT का टीम नहीं है, लेकिन आज गांव-गांव में देखता हूं कि हमारे भाई जैसे यूट्यूबर पैदा हो गए, सोशल मीडिया के हमारे साथी पैदा हो गए और वो लोग निःशुल्क में सिर्फ झारखंडी विचारधारा के नाम पर पूरा इस विचारधारा को झारखंड के अंदर प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। तो ये होता है विचारधारा की ताकत कि करोड़ों रुपया ला करके लोग कंपनी लगाते हैं प्रचार प्रसार के लिए और हम लोग सिर्फ विचार के दम पर झारखंडियों को एकजुट करके दिखाते हैं। ये झारखंडियों की ताकत है। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं कि झारखंड एक ऐसे मुहाने पर है जहां पर 2 दशक के बाद भी हमारे सामने नीति नहीं है। इसलिए 4-5 बिंदुओं पर आपका ध्यान केंद्रित करा देना चाहता हूं। पहला बिंदु यह है कि झारखंड में जब भी स्थानीय नीति बनेगी तो वो खतियान आधारित बननी चाहिए। दूसरा बिंदु ये है कि झारखंड में यहाँ पर नियोजन नीति लागू होनी चाहिए और 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी झारखंडियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तीसरा बिंदु ये है कि झारखंड में जहां भी निजी क्षेत्र की कंपनी है उसमें 75% नौकरी झारखंड के नौजवानों को मिलना चाहिए। चौथा बिंदु ये है कि झारखंड में OBC को रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी हमारा रिजर्वेशन का डिमांड रहा है कि OBC को 27 और टोटल रिजर्वेशन 77% वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार में आपने देखा होगा कि वहां पर 75% रिजर्वेशन लागू हो गया। और एक हम लोगों की जो और बड़ी मांग है कि झारखंड की तमाम परीक्षाओं को समय पर लागू किया जाए, पुनर्वास की नीति को लागू किया जाए। इन सारे पहलुओं को लागू करना होगा। और एक नारा है मेरे साथियों कि ये जो धन धरती है, इस धन धरती पर जो 90 भाग है वो हमारा है। और लगातार आप लोग सुनते होंगे कि 10 का शासन 90 पर चलता है। इसलिए कहा गया है कि 10 का शासन 90 पर, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और झारखंड के भीतर इस तरह की परिपाटी को हम लोगों को बदलना होगा। और ये आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में ये जो हम लोगों पर आरोप बार बार लगाया गया कि ये कोई एक राजनीतिक दल जो झारखंड के अंदर बन रहा है उसमें सिर्फ एक क्षेत्र के लोग हैं और एक जाति के लोग हैं, उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूं कि आप तो क्षेत्र और जाति का आरोप लगा रहे थे, समर्थन तो दूसरे राज्यों से मिल रहा है, ये सामने देखने वाली बात है। इसलिए जो लोग हम लोगों से डर रहे हैं वो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं। और इसलिए ये कहना चाहता हूं कि आज इस संगठन के भीतर झारखंड के अलग अलग कोने से तमाम जाति, संप्रदाय, समुदाय सभी लोग जुट रहे हैं। और यहाँ के मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, चाहे वो झारखंड के आदिवासी हो, चाहे वो झारखंड के मूलवासी हो, सभी इस आंदोलन के साथ खड़े हैं और सब लोग मिलकर के हमारी इस लड़ाई को साथ दे रहे हैं। और सभी ने एक स्वर में कहा है कि ये झारखंडियों की मांग जायज है। इसलिए आप सबसे अंत में यही विनती करना चाहूंगा, आइए मिलकर इस लड़ाई को मुकम्मल करते हैं, इस लड़ाई को सफल करते हैं, संघर्ष को सफल करते हैं और बिना मैदान में आउट हुए छक्का मार के नाबाद होकर के झारखंड को जीत दिलाते हैं। इसका संकल्प लीजिए। और आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में अपनी चेतना को, अपने दिमाग का ताला को खोलिए और कभी भी जब कोई आपको बरगलाने आ जाए और जब कोई ये कहे कि बाबू तुम्हारा मंदिर खतरे में है, तुम्हारा मस्जिद खतरे में है, तो उनको सीना ठोक के कहना नहीं भैया, झारखंड खतरे में है, झारखंड का जमीन खतरे में है, झारखंड की नौकरी खतरे में है, झारखंड के लोग खतरे में हैं, हमारा खलिहान खतरे में है, हमारा मुआवजा खतरे में है, हमारा नौकरी खतरे में है। ये बात उसको याद दिलाना, क्योंकि बार बार हम लोगों को ठग करके इन लोगों ने वोट लिया है, दिल्ली के रास्ते से चल करके यहाँ पर आ जाते हैं और लगातार फिर यहाँ पर से वोट लेकर के दिल्ली में ही बैठ जाते हैं और आपकी वेदना और पीड़ा को कोई नहीं सुनता है। यहाँ पर कंपनियों की मनमानी चलती है, गोला में गोली हो जाता है,
चिरूडी में गोलीकांड हो जाता है और तमाम इलाकों में झारखंड के अंदर प्रदूषण फैल जाता है, लेकिन इन सारे पहलुओं पर कोई नहीं सोचता है। इसलिए आप लोगों को अपना दिमाग का बत्ती जला लेना है, अपनी राजनीतिक चेतना को जगाना है, अपनी राजनीतिक सोच को जगाना है और झारखंड को सींचने का संकल्प लेना है। तो क्या साथ मिल रहा है 24 तारीख को इस आंदोलन में? फिर से एक बार जोर से बोलिए, जय झारखंड, जय झारखंड। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। और थोड़ा तबीयत हम लोगों का भाषण देते देते गला बैठ जाता है, इसलिए धीरे धीरे आज बोले, है ना। फिर आएंगे कभी तो कभी जोशीला भाषण से भी आप लोगों को रूबरू कराएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद